बिहार में बदलाव जरूरी है बदलाव और जरूरी यहाँ पे लालटेन छाप पे यहाँ से जीतेगी संतोष कुशवाहा। अब यादव जी हैं इसलिए लालटेन जीतेगी। ऐसा बात नहीं है, हमको बिहार में बदलाव चाहिए बदलाव लाना है। और नीतीश कुमार और तेजस्वी ने हमारे 18 महीने जो सरकार में रहा आपने देखवे किया, हाँ, कम से कम 5 लाख नौकरियां दी 18 महीने में, दिए हैं। तो हमें बिहार में बदलाव की जरूरत है। मोदी जी के नाम पर लोग जीतते आ रहे हैं। ये कब तक मोदी जी के टोपी पहन के चलिएगा और मोदी जी का कमल मानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री अच्छे हैं। अभी क्या ठीक है। होने वाला है? अभी तो बदलाव चाहिए हमको। ये जरूरी नहीं है कि हर घर में बदलाव 10 में किसको देखना चाहते हैं आप? बदलाव में हम जन स्वराज को देखना चाहते हैं। जन स्वराज हाँ, बदलाव में ये देखना चाहते हैं। और ये भी फिर से कमल खिलेगा। कमल खिलेगा। बिल्कुल खिलेगा। क्यों, ऐसे क्यों लगता है? क्योंकि देखिए हमें नेता नहीं बदलना है, हमें देश बदलना है देश बदलना और देश धीरे धीरे बदल रहा है। अच्छा, हाँ, तो हमें ये सबसे बड़ी खुशी, इससे बड़ी क्या हो सकती ये है? आपके मित्र हुए हैं? अरे चश्मा लगाने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा यार। तो बोलने वाले बोल रहे, वोट तो भी कमल ही खिलेगा। जितने भी युवा है जो बाहर दूसरे राज्य में कमाने गए हैं, उनके साथ जो भी घटित होता है वो उनको अपने शब्दों में बताए हुए हैं। और उनके जितने भी प्रत्याशी है वो भी उनका भी यही मुद्दा है। और हम लोग भी जितना युवा है जो इस चीज को जानते हैं और इसको समझना चाहते हैं, वो भी व्यक्ति रूप से प्रशांत किशोर की बातों से हम लोग सहमत है कि आपके हर घर में जो 10,000 रुपया आ रहा है ना, हमको हर घर में 10,000 रुपया नहीं चाहिए, हर घर में एक सरकारी नौकरी चाहिए। ठीक है, और ये बदलाव बहुत जरूरी है। मधुबन विधानसभा क्षेत्र में बात तो तेजस्वी यादव कर तो रहे हैं। आपका जन स्वराज भी आपका बात कर रहा है। आप जन स्वराज की काहे नहीं नाम ले रहे हैं? चुनाव है, एकदम एनडीए का सरकार बनेगा, इसमें कोई से दो बनता ही है। एनडीए के एकदम निश्चित। कई लोगों का कहना है कि आरजेडी का, कई साथी का कहना है कि प्रशांत किशोर का लहर है। अपना अपना विकल्प है, जो भी चाहे अपना चूज कर सकता है, जो भी अपना ओपिनियन है दे सकता है, जिसको जैसा लग रहा है, जो कैंडिडेट जिसको जैसा लग रहा है उसके अनुसार से अपना राय व्यक्त कर रहा है। मेरे नजर में अभी एनडीए का होना आवश्यक है। नमस्कार, मेरा नाम रवीश तिवारी है और आप एसआर प्राइम न्यूज देखना शुरू कर दिए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ये दुलमा पंचायत है, बल्कि ये सिवान चोरमा पंचायत भी है और दुलमा और चोरमा पंचायत का ये सिवान है। हमारे साथ कुछ लड़का यहाँ पे उपस्थित है जो क्रिकेट मैच का आनंद ले रहे थे, यानी कि मैच खेल रहे थे। तभी हम सोचे कि इन लोगों से जुड़ते हैं और जुड़कर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ की जनता की क्या मूड है, जनता किसको वोट देना चाहती है, किसको विधायक बनाना चाहती है और सरकार में किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, तो युवा से हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या मूड है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार यादव हुआ। कहाँ घर हुआ? मेरा घर दुलमा हुआ। दुलमा हुआ। कि चश्मा पहने हुए हैं अभी? वो थोड़ा आँख में प्रॉब्लम आ गई इसलिए। चले पहने रही है। क्या लग रहा है इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, मधुबन विधानसभा में क्या कमल खिलेगा कि लालटेन जलेगा? नहीं, अब की बार में बिहार में बदलाव जरूरी है बदलाव और जरूरी यहाँ पे लालटेन छाप पे यहाँ से जीतेगी संतोष कुशवाहा। अब यादव जी हैं इसलिए लालटेन जीतेगी। ऐसा बात नहीं है, हमको बिहार में बदलाव चाहिए बदलाव लाना है। और नीतीश कुमार और तेजस्वी ने हमारे 18 महीने जो सरकार में रहा आपने देखवे किया, हाँ, कम से कम 5 लाख नौकरियां दी 18 महीने में, दिए हैं। तो हमें बिहार में बदलाव की जरूरत है। अच्छा अच्छा, प्रशांत किशोर का नाम सुने हैं? हाँ, प्रशांत किशोर का नाम भी सुने हुए क्या हैं। विचारधारा कैसा लगता है उनका? उनका वो भी विचारधारा, चुनाव लड़ रहे हैं, काफी मजबूती से लड़ रहे हैं। वो लड़ रहे हैं, वो भी अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन अभी उनको जरा थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा और उनका भी सपोर्टर अभी कम है। प्रशांत किशोर बोलते हैं ये तो कट्टा वाला पार्टी है, जो तेजस्वी यादव है बोलते हैं कट्टा वाला पार्टी है, क्या विकास करेंगे बिहार का? ऐसा बात नहीं है, वो पिछले जमाने का बात चला, वही लोग लेकर अभी बात को बढ़ रहे हैं। अभी जो नया युवा है, युवा को हमेशा युवा ही चाहिए, ठीक है ना, वो काम करेंगे। एक बार सिग्नेचर नहीं बदलता है तो क्या जो पहले लालू का राज था, क्या लगता है जीतने के बाद फिर से वही सब चलेगा क्या? जंगल ऐसा बात नहीं है, पहले वो जंगल राज का वो वाली सब बात कहने की है, ठीक है ना। अभी हमारे पूरा युवा बेरोजगार है, युवा को हमको रोजगार चाहिए और एक बार हम आपको कहेंगे कि एक बार यहाँ पे तेजस्वी को मौका दिया जाए। हम लोग भी विधानसभा से क्या लगता है? मधुबन विधानसभा में हमें संतोष कुशवाहा को यहाँ से हम लोग फुल बहुमत से यहाँ से जितवाएंगे हम लोग। संतोष कुशवाहा प्रत्याशी थोड़े हैं? नहीं, उनकी पत्नी संध्या कुमारी है, संध्या देवी है, उनको हम लोग यहाँ से फुल सपोर्ट है यहाँ से और चांस भी है कि यहाँ से वो जीतेगी, कम से कम 20 वोट से यहाँ से जीतेगी वो। यहाँ पे आरजेडी को सब जिताना चाह रहे हैं लेकिन किसी को प्रत्याशी के नाम ही याद नहीं था। चलिए, एक लड़का ऐसा मिला जो महागठबंधन के प्रत्याशी के नाम पता है। क्या नाम हुआ आपका? गोविंद कुमार तिवारी। तिवारी जी हैं, कहाँ घर है? दुलमा तिवारी टोला। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? फिर से कमल खिलेगा। कमल खिलेगा। बिल्कुल खिलेगा। क्यों, ऐसे क्यों लगता है? क्योंकि देखिए हमें नेता नहीं बदलना है, हमें देश बदलना है देश बदलना और देश धीरे धीरे बदल रहा है। अच्छा, हाँ, तो हमें ये सबसे बड़ी खुशी, इससे बड़ी क्या हो सकती ये है? आपके मित्र हुए हैं? अरे चश्मा लगाने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा यार। तो बोलने वाले बोल रहे, वोट तो भी कमल ही खिलेगा। इनका कहना परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन, अब बताइए 10 साल जंगल राज था, उसमें परिवर्तन देखे ना आप? अभी देखिए 20 साल था और अब देखिए जब से बाद कमल आया तो देखिए कितना देश बदल चुका, आगे चला गया। और भी लोग हैं, उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं। आइए, क्या नाम हुआ आपका?
मेरा नाम चंद्रभूषण हुआ, चंद्रभूषण तिवारी। तिवारी जी हुए हैं। क्या लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव में? विधानसभा में इस चुनाव में हम लोग जितने भी बिहारवासी है सबका यही मैनिफेस्टो होना चाहिए कि बिहार में बदलाव हो, बदलाव? एक नई सरकार आए और जो भी सरकार है वो बिहार को आगे की तरफ ले जाए। जो हम लोग आज़ादी के बाद 10-15 साल तक जो बिहार था भारत को चौथे नंबर पर या तीसरे नंबर पर शायद इकोनॉमी में टॉप 10 था, में आता था। हाँ, तो उस तरह से ले जाए और जातिवादी को जितना दूर कर सके उतना हो और भाईचारा बढ़ता जाए। नया विकल्प की बात कर रहे हैं तो नया विकल्प में कौन? नया विकल्प में तो हम लोग को प्रशांत किशोर जी का जो पार्टी है वही दिख रहा है और जो पहले की पार्टी थी वह है। अगर आप ये समझना चाहें कि प्रशांत किशोर ही क्यों, आपने ऐसे विचार प्रशांत किशोर जो है प्रकट किया वो है? व्यक्ति रूप से अच्छे व्यक्ति हैं, जिनका भी है, और वो कितने भी पार्टियों को जिताने में उनका बहुत बड़ा योगदान था, वो सब कोई जानता है और व्यक्ति रूप से भी बहुत अच्छे व्यक्ति है। यानी कि प्रशांत किशोर ने इस बार जनता के मुद्दे को टच किया है। एकदम किया। जितने भी युवा है जो बाहर दूसरे राज्य में कमाने गए हैं उनके साथ जो भी घटित होता है वो उनको अपने शब्दों में बताए हुए हैं और उनके जितने भी प्रत्याशी है वो भी उनका भी यही मुद्दा है। और हम लोग भी जितना युवा है जो इस चीज को जानते हैं और इसको समझना चाहते हैं वो भी व्यक्ति रूप से प्रशांत किशोर की बातों से हम लोग सहमत है। चलिए, एक समय ये जो मधुबन विधानसभा था ये महागठबंधन जो आरजेडी थे, सीताराम सिंह यहाँ के विधायक हुआ करते थे, यानी कि लंबे समय तक विधायक रहे हैं, फिर बिहार सरकार में मंत्री रहे, आरजेडी से वो संसद भी चुने गए। अब वो यहाँ पे उन्हीं के बेटे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे गढ़ माना जाता है। और इस बार युवा का कहना है कि भाई प्रशांत किशोर की भी यहाँ पे लहर है। एक समय होता था कि गाँव का गाँव लालू जी का पूरा सपोर्टर हुआ करता था, उसके बाद नीतीश का लहर आया, फिर मोदी का लहर आया, फिर मोदी का लहर 2 आया। लेकिन इस बार विधानसभा में देखने को मिल रहा है कि भाई एक ही गांव में अगर आरजेडी के समर्थक हैं तो बगल के घर में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, तो बगल के घर में ही जन स्वराज का समर्थक है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तो भोलू तिवारी हुआ। भोलू तिवारी हुआ। जी। आप जन स्वराज पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, हमको पता चला। हाँ, हम जन स्वराज पार्टी से जुड़े हुए हैं। छोड़ के बात ठीक है, हम ये चाहते हैं कि क्या बोलते हैं, राजा का बेटा राजा नहीं बन सकता है। ठीक है, लोग जंगल राज की बात करते हैं, पहले किसकी राज था? आज मधुबन विधानसभा क्षेत्र में जो राणा रणधीर सिंह जीते हुए हैं, पहले उनके पूर्व सब पिताजी थे, क्या थे, अभी वो भी थे 10 साल 20 साल से उन्हीं लोग है ना। तो ये किसका जंगल राज था? उन्हीं का जंगल राज था ना। आज जैसे जैसे पार्टी को चेंज किए हैं और चेंज किए हैं तो आज फूल छाप में मोदी जी के नाम पर लोग जीतते आ रहे हैं। ये कब तक मोदी जी के टोपी पहन के चलिएगा और मोदी जी का कमल मानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री अच्छे हैं? अभी क्या ठीक है। होने वाला है? अभी तो बदलाव चाहिए हमको। ये जरूरी नहीं है कि हर घर में बदलाव 10। में किसको देखना चाहते हैं आप? बदलाव में हम जन स्वराज को देखना चाहते हैं। जन स्वराज। हाँ, बदलाव में ये देखना चाहते हैं। और ये भी जन चाहिए स्वराज ही क्यों? जन स्वराज इसलिए है कि पहले चोर, वही तो बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम तो प्रशांत किशोर से ज्यादा युवा हैं, हम तो ठीक- ज्यादा काम करेंगे युवाओं ठीक के है, लिए। तो उनके पीछे उठा के देख लीजिए ना बैकग्राउंड क्या थे, अब क्या हो गए, अब क्यों। हाँ, 20-20 साल सब लोग के देख लिए ना। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, जनता जनार्दन से बताना चाहता हूँ कि आपके हर घर में जो 10,000 रुपया आ रहा है ना, हमको हर घर में 10,000 रुपया नहीं चाहिए, हर घर में एक सरकारी नौकरी चाहिए। ठीक है, और ये बदलाव बहुत जरूरी है मधुबन विधानसभा क्षेत्र में। बात तो तेजस्वी यादव कह तो रहे हैं। आपका जन स्वराज भी आपका बात कर रहा है, आप जन स्वराज की काहे नहीं नाम ले रहे हैं? पिछला पार्टी को कब तक माने ढोते रहिएगा उसको। चलिए, एक ऐसा शख्स हमारे साथ मौजूद है जो दुलमा के रावलपिंडी कहलाते थे, यानी कि पाकिस्तान के रावलपिंडी शोएब अख्तर, तो इस पंचायत के रावलपिंडी, बल्कि इस मधुबन में सबसे तेज गेंदबाज के तौर पे मशहूर रॉकी पांडे जी उर्फ अवनेश पांडे उपस्थित हैं। क्या नाम हुआ आपका? पांडे जी, जी, मेरा नाम अविनाश कुमार पांडे हुआ। क्या उर्फ लग रॉकी रहा है इस पांडे। बार विधानसभा चुनाव में? एकदम एनडीए का सरकार बनेगा, इसमें कोई से दो मत नहीं है। एनडीए के एकदम निश्चित। कई लोगों का कहना है कि आरजेडी का, कई साथी का कहना है कि प्रशांत किशोर का लहर है। अपना अपना विकल्प है, जो भी चाहे अपना चूज कर सकता है, जो भी अपना ओपिनियन है दे सकता है, जिसको जैसा लग रहा है, जो कैंडिडेट जिसको जैसा लग रहा है उसके अनुसार से अपना राय व्यक्त कर रहा है। मेरे नजर में अभी एनडीए का होना आवश्यक है। ठीक है ना? मुझे बताइए, कारण बताइए। कारण बहुत सारा है, जो काम अभी जो हो रहा है, अभी जो बिहार को जितना भी मतलब इस साल से नए जो सरकार बना है लोकसभा में, अभी जो जितना भी वर्क हुआ है तेजी से, बिहार सरकार को जो भी पैकेज हो, रोड हो, चाहे मतलब एयरपोर्ट हो, हर एक प्रकार से काम मिल रहा है। तो उसके लिए तो एनडीओ का सपोर्ट होना चाहिए ना। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों एक साथ मिलकर जब काम करेगा तो मतलब दुगुना स्पीड से काम होगा ना। एकदम जरूर, बहुत बेनिफिट है। 2 टर्म से ये लग रहा है कि हाँ, एनडीए का सरकार होने से बिहार को बहुत बेनिफिट है। ठीक है। अभी जो बिहार में सरकार है, इस पे आरोप लगते हैं कि उन्होंने पलायन को रोकने में मतलब कामयाब नहीं रहे हैं। अरे, प्लान तो अभी नहीं रुक सकता है, आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं।
क्योंकि जनसंख्या इतना है, इतना ज्यादा लोगों को रोजगार नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि बिहार में फैक्ट्री का मतलब न के बराबर होना है। फैक्ट्री जब तक नहीं होगा, वर्क नहीं होगा, तो लोग भूखे तो मर नहीं सकता है। एनडीए की सरकार यहाँ पे तो काम कर एनडीए के साथ आप कर रही है ना। अभी जानते हैं कि जमीन अधिग्रहण करने में बिहार में कितना दिक्कत है। उतना बड़ा फैक्ट्री तो लग नहीं सकता है, रीजन बहुत सारा है, जिसके कारण से ऐसा नहीं है कि आप ही का एक सोच है, ऊपर जो बैठे हुए उसका भी सोच है कि हम अपना जो एरिया में है कुछ डेवलप करें। हम पूर्वी चंपारण जिले से आते हैं, आप जान लीजिए पूर्वी चंपारण जिले में बहुत सारा काम हुआ है इंडियन के सरकार में। एज फॉर एग्जाम्पल में ले लीजिए, आपको कृषि विद्यालय जो आयोजित किया है, कृषि विज्ञान केंद्र जो आया ना, इंडियन रिफाइनरी मशीन थी जो है लगभग किया है सेमरा में, एचपी गैस का रिफाइनरी जो है आपको इतनी हरसिद्धि साइड में खुलबे किया है। तो धीरे धीरे डेवलप होता है, ऐसा नहीं ना है कि पेपर में बना लेना है कि डेवलपमेंट हो गया, जमीनी स्तर पे ना हो। अभी तो जमीनी स्तर पे आपको दिख रहा है ना डेवलपमेंट। पहले के सरकारों में क्या होता था, केवल कागज में डेवलपमेंट दिखाई देता था, आज के डेट में भूमि पर दिखाई देता है। दोनों में यही फर्क है। किसानों से हमने उनका राय लिया। किसानों का कहना है कि आपने कृषि विज्ञान केंद्र बना दिया, आपने कब बनाया? 10 साल पहले बना, इससे पहले भी खेती होता था और उन्नत किस्म का खेती होता था। किसानों का कहना है कि समय पे खाद नहीं मिलता, समय पे बीज नहीं मिलता है, फिर आप कह रहे हैं कि यहाँ पे कृषि विज्ञान कि अभी थोड़ा समस्या जो है, जो यूरिया का तो कई सालों से है। नहीं, यूरिया को लेकर जो अभी जो है हुआ है, क्योंकि अभी जो है लिक्विड में मतलब सरकार जो है चाह रही है कि मतलब छिड़काव के थ्रू मतलब यूरिया का मतलब एथी हो, ठीक है ना, लोगों को सुविधा होता है दानेदार में। तो सरकार का कहना है दानेदार मतलब खेती करने में देने में, उससे जो हमारा जो कहते हैं वो जो जिसको नैनो जो यूरिया है उसका ज्यादा मतलब डेवलप करना है, उसको विकसित करना है कि इसका उपयोग लोग ज्यादा करे और दानेदार का कम करे। ये भी रीजन है। सबसे बड़ा चीज है कि दानेदार से केचुआ जो होता है, जो मतलब किसान का मित्र कहा जाता है, उसको हद से ज्यादा मतलब रॉस है, उसका मतलब मर जाने के कारण से भूमि जो उर्वरक शक्ति कम हो जा रहा है, उसके रहने से भी बहुत सारा डेवलप होता था, मतलब पौधा में उतनी उर्वरक शक्ति ज्यादा रहता था। सहमत है, लेकिन जो कालाबाजारी है खाद में, जो यूरिया 250 में मिलना चाहिए वो 300, 400, 500, कहीं कहीं 1000, और कहीं पे क्या होता है, सीधा करो बाबू, कहीं पे क्या होता है कि 1000 रुपए में किसानों की यूरिया नहीं, ये समस्या कहीं कहीं देखने को मिला है, बिहार में है। मतलब देखने को मिला है, जिसके थ्रू मतलब सरकार भी इस पर एक्टिव है। कहीं कहीं खुद से बैठ के प्रशासनिक मतलब पदाधिकारी लोग बैठ के वितरण करवाया है। जब समस्या हुआ है तभी ना, ऐसा बात नहीं है कलाबाजी नहीं हुआ है, इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन उस पर सरकार के थ्रू भी कार्रवाई हुआ है। जो भी किया है उसके थ्रू मतलब जो भी हो केस हो चाहे जो भी हो दर्ज कराया गया है। ऐसा नहीं है सरकार सुन के और रह गई है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया है। हाँ, की गई है। ये भी आरोप लगते हैं कि जो ब्लॉक में जाते हैं, अंचल कार्यालय में जाते हैं, तो बिना पैसे का एक किसान का ये जो भी जाते हैं, जनता का एक पेपर एक टेबल से दूसरे टेबल तक ट्रांसफर नहीं होता है। देखिए, ये चीज तो हम और आप में सुधार लाना होगा। अगर हम कहीं दिए होंगे तब है ना, उसको एक आदत लगा हुआ है। अगर हम उसका विरोध करें कि हम नहीं देंगे, हमको काम चाहिए, अगर आप सही हैं, पैसा कब दिया जाता है? अधिकांशतः जब गलत कार्य आप करवाइएगा तब आप घूस का मतलब प्रयोग कीजिएगा। अगर आप 100% सही हैं तो फिर हम क्यों देंगे पैसा? उसके लिए आप आवाज उठाइए। आप जैसे मीडिया प्रभारी का सहायता ले सकता है ना। लोग ये भी कहते हैं कि पहले माफिया का जंगल राज था, अब अधिकारियों का जंगल राज है। नहीं, ऐसा नहीं है, हो सकता है, हो सकता है। हाँ, पहले खुलेआम था ना, पहले खुलेआम था ना। आप मतलब बाहर से कहीं से बैंक से पैसा निकाल के आ रहे हैं, आपका पैसा लेके घर तक आप सही सलामत पहुंच पाइएगा नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं था। लेकिन आज है कि आप 100% लेके एकदम खुलेआम दिखाते हुए भी जाइएगा तो कोई आपको टच नहीं कर सकता है। इतना तो प्रिवेंस है ना। बस शर्ती आप घूस के रूप में अपने कार्य करवाने के रूप में आप कैसे दे रहे हैं तो आपका मर्जी, आप नहीं दीजिएगा तो कोई ले सकता है। जन स्वराज चुनाव लड़ रहे हैं, जन स्वराज के जो सूत्रधार प्रशांत किशोर 243 सीटों पे अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, अभी वो नए पार्टी बनाए हुए हैं, ठीक है, वो एजुकेटेड वेल एजुकेटेड पर्सन है, ऐसा बात नहीं है कि वो एजुकेटेड नहीं है, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं और एडवाइस भी दिए हैं बहुत सारे पार्टियों को, जिस बेनिफिट भी हुआ उस पार्टी को। लेकिन अभी नए नए आई हैं, उनको विश्वास करने में थोड़ा समय लगेगा पब्लिक को। अभी ठीक है, उनका कहीं सीट आ जाए तो आ जाए, लेकिन अभी पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण हमको तो कहीं से दिखाई नहीं दे रहा है कि उनका सीट आएगा। नहीं आएगा, नहीं आएगा, एकदम निश्चित 100% कहीं लिख के दे देंगे। पता नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, पूर्वी चंपारण में कहीं से नहीं खुलेगा। बिहार में क्या लगता है आपको? पूरे बिहार में हो सकता है, पूर्णिया साइड उधर भी हो सकता है, लेकिन इधर तो नहीं है। हम पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण का बता रहे हैं, क्योंकि हम भी अगर फील्ड में वर्क करते हैं, फाइनेंस सेक्टर में काम करते हैं, हमको पता है जहाँ भी जाते हैं इनका प्रति भी हमको फीडबैक लेते हैं। लेकिन ऐसा कोई बेनिफिट वाला फीडबैक तो हमको नहीं मिला है कि 100% नहीं है, प्रशांत किशोर का एरिया है, यहाँ पे वोट उनको मिलेगा, ऐसा नहीं है। हर एक जगह ऐसा नहीं है कि वो ना वोट मिलेगा, वोट मिलेगा, लेकिन विनिंग वोटिंग जो होना चाहिए वो चीज नहीं मिलेगा उनको। सीधी बात। बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त हम मधुबन विधानसभा के दुलमा पंचायत में थे, बगल में चरवा पंचायत है। ये चरवा पंचायत और दुलमा पंचायत का सिवान कह सकते हैं, यानी कि सीमा कह सकते हैं। हम यहाँ पे जो युवा यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे, उनसे हमने जानने का प्रयास किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है और यहाँ से कौन से विधायक चुनाव जीतने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये पब्लिक ओपिनियन अच्छा लगा होगा, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।